ऐसे लोगों तो उसी चौराहे पे खड़े करके नंगा करके गोली मारना चाहिए। जिसने भी ऐसा घिनौना अपराध किया है किसी भी बहन बेटी के साथ, उसको उसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए, ताकि वहाँ के और दुनिया देश के अपने कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। देखिए समाज में सबसे ज्यादा पुलिस का नाम आता है तो लोग कहते हैं अरे बिना लिए नहीं सुनती। अक्सर हमने कई चीजें देखी हैं, अक्सर समाज में होता है पुलिस वालों अरे बड़ा खर्चा होगा, पुलिस का नाम सुनते ही लोग अगर एप्लीकेशन भी है बोलते थाने चलो, अरे मैडम इतना पैसा कहाँ की थाने जाए। तो वो चीजें अगर कोई महिला के साथ गलत हो रहा है, महिला आयोग खड़ा है ना, लेकिन पुरुष के साथ गलत हो रहा है तो आपका प्रशासन उसका सपोर्ट कर रहा है बस। तो हमारी मौजूदगी जो है कौशाम्बी जिले में है। अब बता दें कि हमारे साथ जो है एक बहन है जो कि महिलाओं के पक्ष में जो है हमेशा काम करती हैं और जो है न्याय हित में काम करती हैं। कोई अगर महिला जो है अगर पीड़ित अगर जाती है रोते हुए तो उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो है खड़ी हो जाती है। तो आइए जो है आज सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं कि और क्या करती है, सबसे पूरे जो है इनके मुखार बिंदु से जो है इनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम अंजना मिश्रा है और मैं महिला उत्थान एवं जागृति संस्थान संस्था चलाती हूँ। आपके पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मेडिएशन का काम भी करती हूँ। सबसे पहले जो है सच के प्रतीक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज जो है महिलाओं पे और यहाँ पे जो है कहते हैं कि अभी जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे जो है ये अभी सुर्खियों में जो है मुद्दा एक बन गया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए गलत तो गलत है, चाहे कोई भी हो किसी भी पद पर हो, अगर गलत है तो गलत है वो। तो क्या कहना चाहेंगी ज्योति मौर्य ने क्या सही किया है या गलत किया है? देखिए ज्योति मौर्य ने जो किया वो अलग है, लेकिन एक लड़की अगर ये करती तो वो शोभा देता है। एक माँ ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। उनको एक बार अपने बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। नहीं, उच्च पद पे रहते हुए एसडीएम का पोस्ट होते हुए भी ऐसा अगर कोई करता है तो क्या जो है ये नहीं सोचती कि हमारे लिए जो है जनता भगवान स्वरूप होता है, तो क्या जनता के लिए नहीं सोची, अपने पति के लिए नहीं सोची और अपने बच्चों के लिए नहीं सोची है? आजकल जनता को भगवान समझता कौन है भाई। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी देखिए क्या से क्या गुल खिला रहे हैं। तो अपने पद में पहुंचने के बाद तो थोड़ा सा मद आ ही जाता है, चाहे जो भी हो। अच्छा ये बताइए, आलोक मौर्य ने जो है कहते हैं कि सफाई कर्मी अपना जो है गलियों को जो है कूड़ा साफ करने वाला वो व्यक्ति जो है अपने पूरे पैसों को लगा के जो है वो एक कहते हैं गांव की लड़की को उठा के शादी किया, उसके बाद पढ़ाया लिखाया, उसके बाद जो है एसडीएम बनाता है। जिस दिन एसडीएम बनती है उस दिन जो है गांव गलियों में जो है वो खुशी की लहर थी, पूरे गांव में जो है मिठाई बटी थी। तो क्या कहेंगी अब? बिल्कुल, अगर कोई महिला अच्छे पद पर जा रही है तो वो तो पूरे गांव का, कहते हैं एक लड़की से 4 कुल पना होता है, उसके माँ का घर, उसके ननिहाल का, उसके ससुराल का घर। तो अच्छा होगा तो भी तीनों में खुशियां मनेंगी, बुरा होगा तो भी तीनों में गम मनेगा। और अगर कोई गलत कदम उठाएगा तो तीनों की इज्जत जाती है। तो आने वाले प्रयागराज में जो है 16वें रैंक पे थी ज्योति मौर्य। जब 16वां रैंक आया था उनका, तो है पूरे प्रयागराज में वो लहर थी। कहते हैं गंगा जमुना सरस्वती जहाँ पे जो है वास करती हैं वहां को संगम बोला जाता है। तो आज जो है ज्योति मौर्य ने जो है 16वां रैंक ला के जो है पूरे प्रयागराज का नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया था। तो क्या कहेंगे उस वक्त? उस वक्त तो बहुत ही अच्छा माहौल था, जो भी था बहुत ही अच्छा माहौल था भाई। कोई महिला अगर कोई लड़की इतना संघर्ष करके आगे आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात थी। अच्छा ये बताइए कि अब जो है मान लीजिए कि मनीष दुबे जो है उनके करियर में जो है एंट्री करता है, तो मनीष दुबे को आप क्या कहेंगी? गलत है भाई। भाई आप को अपने बच्चों को छोड़ के किसी, आपने अगर एक कदम पीछे रखा, दो लोग गलत हो, अगर दो में दोनों गलत हो गए तो दोनों परिवार बर्बाद। किसी एक को तो समझना चाहिए था। मान लीजिए ज्योति मौर्य गलत कर रही थी तो आप ही को समझ जाना चाहिए था। आपने अपनी बीवी छोड़ा, आपने अपने बच्चे छोड़े, उन्होंने अपने पति छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, तो दोनों परिवार 4 बच्चे बर्बाद हुए कि नहीं हुए? तो कहीं ना कहीं गलत तो है ही है। तो ज्योति मौर्य क्या कहना चाहती हैं आप? गलत किया, अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा ये बताइए कि आज जो है यहाँ पे हम देखते हैं, अधिकतर देखते हैं कि यहाँ पे अगर महिला जो है अगर लड़ाई झगड़ा विवाद भी होता है तो उनके घर के लोग जो है थाने में जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ा घर पे हुआ है तो थाने पहुंचते पहुंचते जो है 3 से 54 छेड़खानी का आरोप लगा देते हैं। क्या कहेंगे इसके? जी बिल्कुल, ये बात सही है। मुद्दे पे आए, अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ गाँव और ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बात होता है 151 का, और कोर्ट पहुँच, अरे थाने पहुँचते पहुँचते वो 354 में बदल जाता है। तो वो लड़कियाँ इसका विरोध करें। जैसे 2 परिवार में झगड़ा हुआ तो उनके परिवार के लोगों ने लड़कियों को आगे किया, तो उन लड़कियों को जम के विरोध करना चाहिए। हमको जो हमारे साथ छेड़खानी नहीं हुई तो हम उसका मुकदमा नहीं लिखवाएंगे। आज हम
गलत का जो मुकदमा लिखवाएंगे, कल हमारे साथ सही होगा तब कौन जिम्मेदार होगा? तो जो घटना नहीं घटी है उसको ना दर्शाएं। तो यहाँ पे जो है ऐसा लोग जो करते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? बिल्कुल गलत करते हैं। अगर आप अपने साथ झूठा मुकदमा लिखवाते हो छेड़खानी का, मान लीजिए हम कह रहे हैं हमने जो गलती नहीं की, आप बार बार कह रहे हो नहीं हमने ये गलती की, तो फिर सही है, जब हमने गलती की नहीं, हमको सजा मिल रही, तो क्यों ना हम वो गलती करें? तो आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हो। आपके साथ जो घटना नहीं घटी, आप उसका मुकदमा लिखवा रहे हो, तो आप अपराध को बढ़ावा ही तो दे रहे हो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहेंगे, अगर थाने में एप्लीकेशन दे देते हैं तब उनकी इज्जत नहीं जाती है, अगर वही चीज अगर मीडिया को जानकारी हो जाती है तो मीडिया से लोग भागने लगते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये बातें समाज में जाएंगी तो हमारी बेइज्जती होगी। कुछ समय पहले ऐसा था कि किसी के दरवाजे पुलिस प्रशासन खड़ा होता था तो लोग अजीब तरीके से देखते थे। वो चीज़ें बदलाव आया, अब आजकल पुलिस से लोगों की मित्रता भी होती है, अच्छा सामंजस्य भी बैठता है। इसीलिए देखिए, एक हमारे कौशाम्बी के दरोगा जी एक सैनिक की बीवी भगा ले गए। देख लीजिए अभी पोल खुल रहा है, तब क्या कहेंगी? तो गलत तो गलत है, पुलिस वालों में भी सब उंगलियां एक बराबर नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं। लेकिन रही बात एप्लीकेशन की, तो हमें अपना अधिकार लड़कियों को पता होना चाहिए। अगर हमारा एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं तो वजह बताएं, लिखित में दे कि हम आपका एप्लीकेशन नहीं, और फिर महिला हेल्प डेस्क पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन दे और रिसीविंग लें। सरकार ने तो इतनी सुविधा दे रखी है। अभी अभी तो ये लगा है कि आपके कौशाम्बी में जो है एसपी के ऊपर भी छेड़खानी का मतलब आरोप लगा था, हाँ, सुनने में आया तो था। तब क्या कहेंगी? जब अधिकारियों पे छेड़खानी का आरोप लग सकता है तो यहाँ तो आम आदमी पे लग ही सकता है। अब ये चीज अधिकारी को समझना चाहिए कि आप अधिकारी हो, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा अगर लिखा जा रहा है तो आम लोगों के ऊपर कितना फर्जी मुकदमा आता है, और वो आम लोग चिल्लाते रहते हैं कि सर हमारे ऊपर फर्जी लिखा है, फर्जी लिखा है, और बेचारे के जेब भी हल्की होती है और जो है सजा भी हो जाती है। नहीं, ये तो सामने खुल के आती है, अगर वो महिला जो है अगर एसपी के ऊपर जो है बहुत बड़ा मतलब वो होता है कि प्रशासन पे उंगली उठाना किसी की बस की बात नहीं है, अगर उसके साथ गलत हुआ था तभी तो मीडिया का सहारा ली। अगर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, देखिए हमारे साथ अगर कुछ गलत होता तो सर्वप्रथम हमको प्रशासन को एप्लीकेशन देना चाहिए। जब हम प्रशासन को एप्लीकेशन देंगे तभी तो मीडिया को पता चलेगा। लेकिन हम प्रशासन को एप्लीकेशन देने के पहले मीडिया में जाएं तो वो हमें नहीं लग रहा कि सही है। आपको पहले प्रशासन से शिकायत करना चाहिए, अगर नहीं सुन रहे तो आपको मीडिया में भी आना चाहिए। अगर हमारे साथ गलत है, हम निडरता से खड़े रहें, अगर हम मुकर जाएं तो फिर हमारे साथ गलत ही क्या है? अगर गलत है, कोई भी औरत अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर गलत है तो गलत है, चाहे एक बार हो या 10 बार हो। नहीं, वही महिला जो पीड़ित महिला थी अगर पुलिस प्रशासन के पास जाती तो एसपी के खिलाफ वो जो है छेड़खानी का आरोप लगा था, तो क्या पुलिस प्रशासन जो है एप्लीकेशन लेता? देखिए, पुलिस प्रशासन से पहले हमारा चौकी, फिर थाना, फिर सीओ, फिर एसपी, एडिशनल एसपी, उसके बाद अगर आपको शिकायत है तो उनके आगे भी तो उच्च अधिकारी हैं। अगर हम सही हैं, गलत के खिलाफ लड़ रहे हैं तो बहुत से रास्ते हैं। उस महिला ने तो 24 घंटे के अंदर अपना बयान बदल दिया, ऐसा क्यों किया? नहीं, तो ये लगता है कि वो महिला डर गई हो, दबाव बना हो। उसको तो पहले सोचना चाहिए। उसने जब शिकायत किया था तब उसे पता था कि हम एक पुलिस अधीक्षक की शिकायत कर रहे हैं। जब तब नहीं डरी तो फिर बाद में डरने का कैसा सवाल? अभी अगर किसी के दरवाजे पे अगर गरीब आदमी है जो खाने के लिए उसके पास जो है लाले पड़े हो, अगर उसके घर दरवाजे अगर पुलिस पहुंच जाती है तो वो भी डर के मारे जो है पुलिस के आगे कांपने लगता है। देखिए, ये गलत बात है। किसी भी इंसान के दरवाजे पुलिस जाती है तो वो तब का समय था जब लोग डरते थे। अभी अगर जाते हैं पुलिस वाले तो लोग पहले पूछते हैं भैया पानी लाएं। अब ऐसा नहीं है, डरता वही है जो कहीं ना कहीं कुछ गलत करता है। नहीं, अच्छा ये बताइए कि अगर उसको घर से पकड़ के ले आएंगे, अगर वहां थाने तक और चौकी तक लाते हैं, उसको बैठा लेते हैं, तो अगर मान प्रतिष्ठा वाला आदमी होगा तो वो शर्मसार हो जाता होगा। देखिए, अगर उसको बुला के थाने ले आते हैं तो जरूरी नहीं कि उसको सजा के लिए, कभी कभी हम पूछने के लिए भी तो ले आते हैं। अब जो अक्सर हमारे यहाँ मीटिंग होती है, कोई भी त्योहार होता है तो अच्छे अच्छे लोग जाके थाने में बैठते हैं, क्या मान प्रतिष्ठा घटती है किसी की? जब त्योहारों के समय में हम मीटिंग करते हैं तो अच्छे अच्छे लोग जाके बैठते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि किसी के बैठने से, थाने आने से मान प्रतिष्ठा घटती है। हम तो रोज जाते हैं। चलिए मैं मानता हूं, अगर आपके खिलाफ जो है अगर कोई जो है फर्जी एप्लीकेशन दे दे, अगर आपको पुलिस जो है आपके घर दरवाजे से उठा ले आती है तो आपके मान प्रतिष्ठा पे जो है खिलवाड़ नहीं होगा? यही चीज मैंने कहा ना। आप बताइए ना, जिस तरीके से अगर आप एक जो है सम्मानित महिला हैं, अगर आपके अगर कोई जो है मान लीजिए दुश्मनी के तौर पे एप्लीकेशन दे देता है तो आपको उस समय क्या लगेगा?
मेरे ऊपर मुकदमा लिखा है। आपको लिखा है नहीं लिखा है, अगर गांव में अगर आपके घर जो है आपके दरवाजे अगर पुलिस पहुंच जाएगी तो आपको अगर पकड़ के अगर जो है हथकड़ी लगा के ले आएगी तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आजकल देखिए यही गलत है। हमारा प्रशासनिक विभाग का कोई भी व्यक्ति बिना किसी सबूत के हथकड़ी नहीं लगाता है। ये चीज तो गलत है। उनको ले आते हैं, ये है, पूछताछ के लिए बिठाते हैं, ये भी है। बहुत हुआ अभी आज ही आपके धूमनगंज में, कल एक पतिदेव थे, उन्होंने अपनी ही बच्चे को, दोनों बच्चों को बिस्कुट के बहाने मायके से लेके भाग गए। अब उनको कल से बिठाया गया, समझाया गया, हम भी गए, समझाया भी। तो किसी को अगर गलत कर रहा है थाने में लाके उसको समझाना बुझाना, यही होता है ना। हथकड़ी लगा के आजकल घर से कोई नहीं ले आता, अपराधी को ही हथकड़ी लगा के लाया जाता है। नहीं, एक चीज तो हमने देखा है, लोगों का आरोप है, हमारा आरोप नहीं है। अगर कोई भी जो है एक्सीडेंट होता है, कोई भी कुछ होता है, तो सबसे पहले पुलिस पर आरोप लगते हैं कि जो भी अगर उनकी जो है हालत जो है अगर बेहोशी की हालत में है, तो सबसे पहले जो है उनके जेब में से जितने भी पैसा होता है वो जो है प्रशासन के लोग पे आरोप लगता है कि वो लोग निकाल लेते हैं। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा केस मैंने देखा नहीं। आपको बता दें, हमारे एक पुलिस भाई साहब हैं, जब मैं अपने ससुराल से मुझे निकाला गया था, मेरे हाथ में सिर्फ मेरे 2 बच्चों के हाथ थे, बाकी कुछ नहीं था। और हमारे यहीं प्रयागराज के एक पुलिस भाई साहब थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, काफ़ी सपोर्ट किया था आर्थिक रूप से। तो हमारे समाज में सही और गलत दोनों लोग रहते हैं। कुछ गलत है तो कुछ सही भी हैं। हम गलत पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सही पे कम फोकस करते हैं। हमको पॉजिटिविटी ज़्यादा फैलानी चाहिए, ना कि निगेटिविटी फैलानी चाहिए। आप अक्सर कुछ हॉस्पिटल में है, मरने के बाद लोग मुर्दे से भी निकाल लेते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे हॉस्पिटल वाले ऐसा करते हैं, या हॉस्पिटल वाला स्टाफ करता है कहीं ना तो कहीं। देखिए आ गई बात समझ में ना कि मुर्दों से यहाँ तो पैसा वसूल लिया जाता है, तो ये तो जिंदा आदमी है। हाँ, तो देखो, मैंने ये नहीं कहा ना कि गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में। देखिए, हमारे हाथ में 5 उँगलियां बराबर नहीं, तो किसी भी स्टाफ का पूरा व्यक्ति एक बराबर कैसे हो सकता है? और गलत है अगर ऐसा कोई करता है। हमने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में देखा था कि एक पुलिस वाले भाई साहब एक्सीडेंटल व्यक्ति को गोद में उठा के स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं लेके। तो वो भी तो एक पुलिस वाले ही हैं। और कहीं ना कहीं अगर कोई पुलिस वाला ऐसा करता है तो वो जरूर किसी नीच क्वालिटी का होगा। अगर कोई किसी एक्सीडेंटल के जेब से पैसे निकालता है तो वो जरूर नीची क्वालिटी का होगा, जो उसी प्रशासन को बदनाम होना पड़ता है। लोगों के द्वारा बताया जाता है, यही बताया जाता है। हम भी नहीं देखे हैं तो हम नहीं कर सकते हैं, प्रशासन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, मगर कहते हैं हमारी 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसा जो है एक एक दो लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब कहते हैं अक्सर ये होता है ना, देखिए समाज में सबसे ज़्यादा पुलिस का नाम आता है तो लोग कहते हैं अरे बिना लिए नहीं सुनती। अक्सर हमने कई चीज़ें देखी हैं, अक्सर समाज में होता है पुलिस वालों, अरे बड़ा खर्चा होगा। पुलिस का नाम सुनते ही लोग, अगर एप्लीकेशन भी है बोलते थाने चलो, अरे मैडम इतना पैसा कहाँ की थाने जाए। तो वो चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों व्यक्ति होते हैं। हमें पॉजिटिविटी ज़्यादा एक्टिव रखना है, निगेटिविटी को कम करना। जब हम पॉजिटिव चीज़ें लाएंगे तो उसको देख, अगर कोई पुलिस वाला अच्छा कर रहा है उसको हम मीडिया में लाते हैं, तो नकारात्मक करने वाला पुलिस वाला एक बार शर्मसार होगा कि हम गलत। आजकल ये कहाँ सोचते हैं, कहते हैं कि आप पहले जेब खर्च उसके बाद जो है काम बाद में। हाँ, तो ये चीजें तो वो चीज मैं बता तो रही हूँ कि कुछ लोग नकारात्मकता वाले हैं, जिनके लिए कुछ लोग हैं कि जिनके लिए अपना कार्य महत्व रखता है। कुछ लोग हैं जिनके लिए अपना वर्दी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ लोग हैं जिसे बिजनेस का वो समझते हैं, एक स्रोत समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात की जाए तो यहाँ पे जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं हमारे भाई लोग, और यहाँ पे अगर महिला कोई अगर पीड़ित है तो उसके लिए महिला आयोग खड़ी हो जाती है, तुरंत जो है एक्शन में आ जाती है कि हमारी बहन के साथ गलत हुआ है। तो यहाँ जो है अगर पुरुष जाते हैं तो पुरुष के लिए कौन सा आयोग बना है? चलिए, आज जो है यहाँ पे जो है महिला आयोग की जो है ये अध्यक्ष हंस दी है, क्या कहेंगी आप? महिला उत्थान से हूँ। देखिए, हम सरकार से प्रस्ताव रखिए सब लोग कि एक पुरुष आयोग भी बनाया जाए, लेकिन ये तो एक नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात कैसे होगा? अगर पुरुष अगर कोई गलती, अगर मान लीजिए महिला अगर उसको जो है टार्चर करती है, बार बार जो है सुई लेके घोंपेगी, तो पुरुष कितना बर्दाश्त करेगा? बार बार कोई महिला सुई लेके खोपे, ये तो बहुत कम ही दिखता है, लेकिन है अभी जो। आज बता रही है कि फौजी की पत्नी जो है फरार हो गई दरोगा के साथ में, अगर वो एप्लीकेशन दे देगी तो फौजी शायद गिरफ्तार हो जाएंगे, महिला का आयोग खड़ी हो जाएगी कि हाँ हमारी दीदी के साथ गलत हुआ है। तो ये बिल्कुल मुद्दे पर आप आए हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अगर कोई महिला के साथ गलत हो रहा है, महिला आयोग खड़ा है ना, लेकिन पुरुष के साथ गलत हो रहा है, तो आपका प्रशासन उसका सपोर्ट कर रहा है, बशर्ते एकदम से साक्ष्य सही होने चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। जो पीड़ित है उसका सपोर्ट होना चाहिए,
ये नहीं कि महिला पीड़ित है या पुरुष पीड़ित है, दोनों में से कोई भी पीड़ित है तो उसका सपोर्ट प्रशासन को करना ही चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। नहीं, अभी तो शरद कुमार पांडे जी जो है दर दर की न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। बताइए कि अभी प्रशासन कहाँ सुनी है, बताइए सुनी है? आपको बता दें, शरद कुमार पांडे जी सुसाइड करने जा रहे थे। जी। ये पूर्ण रूप से डिप्रेशन में थे। जी, जी। हमारे लिए आया था इनको काउंसलिंग और अच्छे एक थिंकिंग चेंज के लिए। जी, जी। जब इनका हमने सब कुछ सुना तो हमें लगा कि आज अगर ये लड़ नहीं सकते तो कल इनके बच्चे, और वास्तव में शरद कुमार पांडे के साथ गलत हुआ है। वो एक, हमें आप बताइए, आज के युवा पीढ़ी, अगर एक सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा है और देश की अंदर की सुरक्षा प्रशासन करता है और वही प्रशासन एक सैनिक के घर की इज्जत पे हाथ डाले, तो कौन सा युवा सैनिक में ड्यूटी करना चाहेगा? जब उसके घर की इज्जत ही सुरक्षित नहीं रखेगी तो कहाँ से वो सैनिक में जाएगा? और रही बात उस व्यक्ति की, सैनिक की, तो उसके लिए आप सब लोगों ने सपोर्ट किया और प्रशासन में उन्हें एप्लीकेशन दिया है, उनकी महिला ने और वो एसआई दरोगा ने, वो महिला भी उतना हिम्मत ना ले आती, लेकिन उसे कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर के एक दरोगा का बल मिला, और जिन्होंने दोनों ने मिल के षड्यंत्र के तहत ही शादी किया। शादी के बाद उनकी 2 प्रॉपर्टी बिकवा दिया, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए वो अब दांव लगा रहे हैं। और दरोगा जी की और भी जानकारियां मिली हैं, इससे पहले जो चौकी में थे कुछ और भी सुनने में आ रहा, तो और भी लोग आगे आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और दरोगा जी का सबसे बड़ा एक जो चीज कंफ्यूज हो रहा है, उन्होंने जो नौकरी पाई है वो उनके पिता की डेथ के बाद पाई है। तो इस पर एक बार विचार करना चाहिए कि क्या है, कैसे है। और इनका पहले से लोगों का, वहीं के दोनों निवासी हैं, तो ये नहीं ठुकराया जा सकता कि सैनिक की पत्नी और एसआई का पहले से संबंध नहीं था। ये भी तो हो सकता है इन दोनों ने षड्यंत्र के तहत सैनिक को फंसाया हो। नहीं, आप बताइए कि महिला आयोग क्या जो है शरद कुमार जो फौजी हैं उनकी क्या मदद कर सकती हैं? अगर शरद कुमार पांडे, मैं तो कर रही हूँ, मैं भी तो महिला नहीं हूँ। नहीं, आप तो कर रही हैं। महिला आयोग को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या पूरा महिलाओं के लिए आयोग बना है, क्या पुरुषों के लिए आयोग बनेगा? देखिए, शरद कुमार पांडे के साथ सैनिक संगठन है, मानवाधिकार भी है, और प्रशासन उचित फैसला लेगा। रही बात महिला आयोग की, अगर शरद कुमार पांडे एक महिला की कंप्लेन करते हैं महिला आयोग में, तो महिला आयोग जरूर उस पर गौर करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो अभी जो है देख लीजिए कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी बहन। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है एक मणिपुर में जो है मामला आया है, उस पे जो है बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे जो है महिलाओं पे जो है इतने अत्याचार किए गए, तो क्या कहेंगे उस मामले पे? देखिए, गलत है। किसी भी महिला, चाहे मणिपुर में हो, चाहे प्रयागराज में हो, चाहे कौशाम्बी में है, अगर किसी भी महिला को कोई गलत है तो उसको आप प्रशासन को सूचना दो, ना कि किसी महिला को नग्न करके आप चौराहे पे घुमाओ। ये बहुत ही गलत बात है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। आज जो है बताया जाता है, सूत्रों के मुताबिक लोग ये भी चर्चाएं कर रहे हैं कि जो मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ है, आज तक जो है कोई भी जो है मीडिया, बड़े चैनल की मीडिया ने नहीं दिखाया इसको। नहीं, आप देखिए, कल टीवी पे आ तो रहा था, कल भी आया था, न्यूज़ पे क्या आया। कहेंगे कि मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ हुआ है, क्या सही हुआ है या गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। तो महिला आयोग क्यों नहीं आगे आ रही है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मणिपुर में जो घटना घटी है, सरकार भी उसका जो है विरोध कर रही है, सरकार भी सख्त है उसके खिलाफ, और जो भी है समाज में। हाँ, ये चीजें हैं कि किसी भी महिला के साथ यदि गलत हो रहा है तो उस पर राजनीति करने के बजाय हमें सहानुभूति रखना चाहिए, और हमें सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले, ना कि हम राजनीति करें। अगर आने वाले समय में ऐसे ही होता रहा तो हमारा देश कहाँ जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत ही निंदनीय और सोचने वाली बात है कि मणिपुर जैसी घटना आगे कहीं ना हो, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। तो अब देख लीजिए कि आज जो है महिला जो है हमारी बहन, उन महिलाओं के लिए जो है जो नग्न करके जो है उनको दौड़ाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया, उस पे जो है सबसे गंभीर आज जो है हो गई हैं। और आज जो है ये अपनी सद्भावना रख रही हैं कि जिसने ऐसा घिनौना काम किया है, ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों तो उसी चौराहे पे खड़े करके, नंगा करके गोली मारना चाहिए। जिसने भी ऐसा घिनौना अपराध किया है किसी भी बहन बेटी के साथ, उसको उसी चौराहे पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए, ताकि वहाँ के और दुनिया देश के अपने कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। मणिपुर के वहाँ पे कम से कम 50 100 लोग की संख्या थी। वहाँ पे वीडियो में ये भी आया कि जो है कम से कम 100 लोग वहाँ पे इकट्ठा थे। तो क्या उन लोगों के थोड़ा सा भी दर्द नहीं आया कि हमारी बहन के साथ हो रहा है? अगर दर्द आया होता तो वो ऐसा करते।
और आजकल तो हमारे समाज में एक वो चीज बन गया है ना, हमको क्या लेना देना। आप अपने आसपास अपराध होते हुए देखते हो, तभी भी अरे और तो छोड़ो, आपके आसपास कोई महिला से मारपीट करता है तो आप 112 डायल करने से पहले भी तो सोचते हो हम पुलिस के लफड़े में ना पड़े। ऐसा क्यों सोचते हो? तो समाज को भी तो जागरूक होना चाहिए। अगर अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। जिसके साथ अपराध हो रहा है सिर्फ उसी को नहीं, सबको आगे आना चाहिए। 112 ऐसा नहीं है, हमने कम से कम 2500 क्या अनगिनत लोगों के लिए 112 में फोन किया। मैं यहाँ प्रयागराज में रहती हूँ, किसी भी महिला के साथ या किसी के साथ घटना होती वो मेरे पास सूचना देती। गांव में आज भी इतनी पिछड़े लोग हैं, 112 नहीं लगा पाते हैं या फोन नहीं कर पाते, उनको नहीं जानकारी। हमारे पास अगर फोन आया, क्योंकि नंबर सेव है, हम 112 में फोन करते हैं, लोकेशन बताते हैं। हाँ, ऐसा कभी नहीं कि वो पूछते हैं वहां खड़े रहो, ये चीज नहीं होता। लोकेशन आप एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए, ये होता है। तो एक बात जाते जाते जो है हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप किसके पक्ष में हैं? ज्योति मौर्य के पक्ष में है कि आलोक मौर्य के पक्ष में है कि मनीष दुबे के पक्ष में है? हम न्याय के पक्ष में हैं और प्रशासन न्याय करेगा, हमारी सरकार न्याय करेगी। जो गलत है उनके साथ सजा हो। तो देख लीजिए कि आज ये बहन ने जो है खुल के जो है आई कि जो है प्रशासन जो है सबको सजा देगा, जो गलत करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं सुकुमार, धन्यवाद।